इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि यदि हमास हथियार डाल दे और सभी यहूदी बंधकों को रिहा कर दे तो जंग समाप्त हो सकती है। नेतन्याहू ने कहा कि यदि हमास हमारी इस पेशकश को मान ले तो जंग कल ही खत्म हो जाएगी। इजरायली सेना द्वारा हमास के नेता याह्या सिनवार को मारे जाने के बाद पीएम नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि बीते 17 अक्टूबर को अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वो हमास के साथ जारी युद्ध को कल ही खत्म कर देंगे, लेकिन उसके लिए हमास को उन बंधकों को रिहा करना होगा जो उनके कैद में है। हालांकि ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा कि क्या हमास इजराइल की शर्तों को मानता है या नहीं, क्योंकि इजरायली सेना ने उसके कई बड़े नेताओं को युद्ध में मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक हमास के कब्जे में अभी भी कम से कम 102 लोगों के फंसे होने की उम्मीद है। उनको छुड़ाने के लिए इजराइल हर तरह से कोशिश कर रहा है। वही अमेरिका भी सिनवार की हत्या से बेहद खुश है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कल ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की और बधाई दी। इसके अलावा युद्ध को लेकर आगे की योजना पर विचार भी साझा किया। बातचीत के दौरान बाइडेन ने भी बंधकों की रिहाई को सबसे ज्यादा वरीयता दी और इस पर जोर देते हुए कहा कि हमारा अगला लक्ष्य उनकी रिहाई है। बता दें कि इजराइल ने हमास के सुप्रीम कमांडर याह्या सिनवार की गुरुवार हत्या कर दी थी। ड्रोन अटैक के जरिए सिनवार को इजराइल ने नस्ते-नाबूद कर दिया था। यही नहीं, मौत के बाद भी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें दिखता है कि किस तरह से सिनवार को मारा गया है। कुछ वीडियो भी इसके वायरल हो रहे हैं। इस बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि यदि हमास हथियार डाल दे और सभी यहूदी बंधकों को रिहा कर दे तो जंग समाप्त हो सकती है। अब देखना ये होगा कि हमास इजराइल के इस पेशकश को मानता है या नहीं। बताते चले कि इजराइल लगातार दोहराता रहा कि बीते 7 अक्टूबर को उसके यहाँ हुए भीषण हमले पर मास्टरमाइंड याह्या सिनवार ही था। उसकी मौत का वीडियो शेयर करते हुए नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, याह्या सिनवार मर चुका है, उसे हमारे बहादुर सैनिकों ने राफा में मार गिराया। अभी ये गाजा की युद्ध खत्म होने का टाइम नहीं है, बल्कि हमास के खात्मे की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरा साफ संदेश है, ये जंग तो कल ही खत्म हो सकती है यदि हमास हथियार डाल दे और बंधक बनाए गए हमारे लोगों को छोड़ दे। सिनवार को मार गिराने के साथ ही इजराइल ने दावा किया कि 2 और आतंकी मारे गए हैं। नेतन्याहू ने दावा किया कि हमास ने अभी गाजा में 100 से ज्यादा इजरायली लोगों को बंधक बना रखा है। इनमें से कई नागरिक 23 अलग अलग देशों के हैं। नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने गाजा में 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया है। कुल 23 देशों के रहने वाले लोग भी हैं। इजराइल इन लोगों को घर वापस लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। हम सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई की गारंटी देते हैं। उन्होंने हमास आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इजराइल न्याय करने में यकीन रखता है। हम ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे लोगों पर अत्याचार किए हों। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमले के पीछे याह्या सिनवार की ही मास्टरमाइंड था, जिसे मारने के लिए आईडीएफ सालों से इंतजार कर रही थी, जो आखिरकार 17 अक्टूबर यानी पूरे 1 साल से भी ज्यादा के समय के बाद पूरा हुआ। नए झटके से हमास को काफी चोट भी पहुंची है, क्योंकि इजरायली सेना ने पहले ही हमास के चीफ इस्माइल हानिया को 31 जुलाई को मार गिराया था। इसके बाद उनके सहयोगी समूह हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को भी नस्ते-नाबूद कर दिया था। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।